Hello, friends. Welcome to my YouTube channel English with Vikram. Today, we are going to discuss class 10th, one of the famous poem Fire and Ice, written by Robert Frost. रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाज अमेरिकन राइटर. इनका जन्म हुआ था 26 मार्च 1874 सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूएसए. इसके फादर का डेथ जब ये बहुत ज़्यादा यंग थे तभी हो गया था, इन 1885 में हो गया था. उसके बाद ये लॉरेंस चले गए, वहाँ पर ही अपनी पढ़ाई की और अपनी कॉलेज भी कर रहे थे. लेकिन इनका फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण, मतलब पैसे की दिक्कत के कारण, ये पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए और अपने करियर में बहुत सारे काम को करने का काम किए हैं. ये किसान भी रहे हैं, खेती बाड़ी करने का भी काम किए हैं, एक शिक्षक भी रहे हैं, टीचिंग का भी काम किए गए हैं, और हम लोग जानते हैं कि ये राइटिंग का भी काम करते थे, पोइट भी हैं. पोइट के रूप में यह नेचर पोइट, ह्यूमन इमोशन और विलेज लाइफ के बारे में लिखने का काम करते हैं. और उन्हीं से रिलेटेड आज हम लोग एक पोएम पढ़ने हैं वाले हैं क्लास 10th का, जिसका नाम है फायर एंड आइस. चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फायर एंड आइस को. फायर एंड आइस. रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि अगर दुनिया खत्म होगी ना तो दो ही चीज़ से खत्म हो सकता है. पहला है फायर और दूसरा है आइस. यहाँ फायर का मतलब आग नहीं है. लोग तो जानते हैं ये आग जो होता है जिसमें से वैल्केनिक इरप्शन ये सब तो आ सकता है कि दुनिया ये सबसे ख़त्म हो सकता है. ज्वालामुखी विस्फोट होगा, इससे हो सकता है. ये सबसे तो ख़त्म हो ही सकता है. या फिर बहुत ज़्यादा यहाँ पे इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन हो जाएगा, इन ग्लोबल वार्मिंग होगा, इससे दुनिया खत्म हो सकता है. ये तो कह ही रहे हैं. लेकिन यहाँ पे फायर का एक और सिंबॉलिक्स मीनिंग यूज किया, डिजायर, जिसमें से बात करता है ह्यूमन, इंसान के बारे में बात करते हैं कि इंसानों के जो पास जो डिजायर है, डिजायर कहने का मतलब इच्छा, ग्रीडी मतलब सेल्फिशनेस जो है लोगों के अंदर, वो क्या करेगा, इंसान को जो डिजायर है ना, इंसान को सेल्फिश बना देता है. और सेल्फिश बनाने के बाद वो क्रूल हो जाते हैं. लोगों को मारना है, छीनना है लोगों से. जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, लोगों की इच्छा है कि ना मेरे पास बहुत सारा पैसा हो. जब बहुत सारा पैसा होगा तो उन्होंने चोरी करेगा, किसी का मर्डर करेंगे, किसी के घर में जाकर के लूटेंगे, जिससे लोगों को मार सकते हैं. इस अनुसार से क्या हो सकता है कि उनके डिजायर बहुत ज़्यादा बड़े होंगे. वो चाह रहे कि हमारे पास दुनिया का सारा पैसा आ जाए, इसके लिए क्या करेंगे, दूसरों को मारना शुरू करें. इस प्रकार से भी दुनिया खत्म हो सकता है, एक कह रहे हैं. दूसरा बात कह रहे हैं कि क्या हो जाएगा, आइस से खत्म होगा दुनिया. तो आइस क्या सिंबलाइज करता है, हैट्रेट मतलब नफरत. यहाँ पे क्या है, सब जो इंसान है एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं. जैसे कि आपकी अगर बात करें तो आप भी अपने और भी जो कलीग है, अपने पास के रहने वाले हैं, उनसे नफरत कर रहे हैं. जैसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू बताने का काम करते हैं. जैसे आप और आपके टू फ्रेंड्स हैं, वो साथ में पढ़ते हैं, लेकिन आपका एक फ्रेंड जो है ना हमेशा बहुत ज़्यादा फर्स्ट ले आता है. तो आपको भी उससे क्या है, आप चाहते हैं कि ना मैं भी क्या करूँ, फर्स्ट लेके आऊँ. और जब वो फर्स्ट लाता है तो आपके अंदर में थोड़ी सी नफरत की भावना आती है, हैट्रेट्स आता है. और उस चाहते हो कि ना ये इसको चाहते हैं ना कि ये कैसे भी करके कम आना चाहिए, इसका नाम नंबर कम आना चाहिए. उसके लिए बहुत सारे हथकंडे अपना देते हो. तो हैट्रेट के कारण से हम लोगों को क्या करना चाहते हैं, पीछे करना चाहते हैं. तो दूसरा कारण क्या है कि हैट जो नफरत के कारण से दुनिया एक खत्म हो सकती है. चलिए हम लोग पोएम को शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन. फर्स्ट स्टेंजा बोलता है, सम से द वर्ल्ड एंड इन फायर. लोग बोलते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया किससे खत्म हो जाएगी, आग से खत्म हो जाएगी. आग कहने का मतलब क्या है कि वैल्केनिक इरप्शन हो सकता है, ग्लोबल वार्मिंग हो सकता है, इन सबसे दुनिया खत्म हो सकती है. दूसरा क्या है, सम से इन आइस, क्या होगा, कुछ लोग कह रहे हैं किससे खत्म हो जाएगा, आइस से खत्म हो जाए. आइस मतलब कॉर्डनेस, हैट्रेट्स, रिडिडिटी, हैट्स जो है, जो ह्यूमन कंपेनियन से, मानवीय की करुणा भाव जो है, इंसानों की नफरत है, उसके कारण से दुनिया खत्म हो जाएगी. फ्रॉम फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड टू डिजायर. उन्होंने बोला मैंने टेस्ट किया है, देखा है डिजायर को, जो दुनिया को बर्बाद होने के लिए डिजायर जो है. डिजायर कहने का मतलब हम लोग देखे थे इच्छा, ग्रीडी. और क्या करता है इंसान को, इच्छा और ग्रीडीनेस जो है इंसान को सेल्फिश बना देता है. और सेल्फिशनेस के कारण से वो क्या हो जाता है, क्रूल हो जाता है, बहुत आतंक का काम करने लगता है, लोगों को मारने लगता है. इस कारण से दुनिया खत्म हो जाए. आई होल्ड विथ दोज हु फेवर ऑफ फायर. बोलते हैं कि मैं उसकी समर्थन करता हूं जो कह रहे हैं ना कि दुनिया फायर से खत्म हो जाएगी, आग से खत्म हो जाएगी. तो हाँ, दुनिया आग से खत्म हो सकती है. तो ये बात से रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या करते हैं, सहमत हैं. नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं. बट इफ इट हैड
टू पेरिस ट्वाइस, अगर दूसरा बार अगर दुनिया खत्म होगा तो आई थिंक, मुझे समझ में आता है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट कह रहे कि मैं सोचता हूँ कि आई थिंक आई ना इनफ टू हैट, जो हैट है, जो नफरत है दुनिया के बीच में, एक दूसरे के बीच में नफरत है, आस पड़ोस के लोगों के बीच में, एक देश से दूसरे बीच के नफरत है। इसी कारण से वर्ल्ड वार 1 हम लोगों ने देखे हैं, वर्ल्ड वार 2 देखे हैं। ये सब किसके कारण से हुआ था? पहले नफरत के कारण से, एक दूसरे को लोग आगे बढ़ना नहीं देना चाहते हैं, इस कारण से ही हुआ था। तो ये भी कारण हो सकता है कि हैट के कारण से दूसरा काम होगा तो हैट के कारण से खत्म हो जाएगा। सो से दैट द डिस्ट्रक्शन आइस, जो इसका कहने का मतलब है क्या होगा, डिस्ट्रक्शन क्या करेगा, आइस के कारण से पूरी दुनिया खत्म हो गई। आइस किसको सिंबलाइज कर रहा है? ह्यूमन के हैट्रेट्स को, हैट को दिखाने का काम कर। टू से दैट फॉर अ डिस्ट्रक्शन आइस इट ऑल्सो अ ग्रेट, और जो डिस्ट्रक्शन होगा, दुनिया जो खत्म होगी आइस से, वो भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा ग्रेट हो। एंड ओल्ड सफिशियंस, और ये क्या होगा, सफिशियंस बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए इसका थोड़ा सा हम लोगों ने बेहतर तरीके से और समझने का काम करते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या कहते हैं कि दुनिया जो खत्म होगा वो किससे होगा, आइस से या फिर फायर से खत्म होगा। पहला टाइम जो खत्म होगा फायर से खत्म होगा। फायर कहने का मतलब लोगों की घृणा, लोगों के अंदर में जो डिज़ायर है उसके कारण से हो सकता है खत्म हो जाएगा। लोगों की डिज़ायर बहुत ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा है, लोग चाहते हैं कि सारा कुछ मेरे पास ही रहो, और इस कारण से दुनिया खत्म हो जाएगी। तो इसमें से यहाँ पर उन्होंने बताया कि और दूसरे टाइम जब खत्म होगा दुनिया, तो किसके कारण से खत्म होगा, हैट से, नफरत के कारण से। आइस, आइस रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, हैट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और नफरत के कारण से, क्योंकि यहाँ पे नफरत भी बहुत ज़्यादा है और नफरत के कारण से एक दूसरे को मार रहे हैं, इसके कारण से हो सकता है। तो ये सिंबॉलिक्स मीनिंग था, लेकिन मेन मीनिंग्स क्या है इसमें से, फायर एंड आइस जो है, फायर मतलब आग होता है, वैल्केनिक इरप्शन हो सकता है, ग्लोबल वार्मिंग हो सकता है, इस सब से खत्म हो सकता है। दूसरा बोले आइस, आइस क्या है, बर्फ। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ठंड हो पड़ने लगे और जिसके कारण से पूरी तरह से बर्फ जम जाए, और इसके कारण से हो सकता है, या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगा, गर्मी के कारण से क्या होगा, पूरे जो बर्फ है पिघलना शुरू हो जाए, और इसके कारण से पूरी तरह से वाटर ही वाटर हो जाएगा, जिसके कारण से लोग डूब करके मर जाएंगे। इस कारण से भी दुनिया खत्म हो सकती है। चलिए हम लोग इस पोएम का थीम को देखने का काम करते हैं। फर्स्ट थीम है डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ ह्यूमन इमोशन। डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ ह्यूमन इमोशन ये बताने का काम करता है कि जो स्ट्रांग फीलिंग है इंसान के अंदर, जैसे में फायर, जिसे हम लोग क्या कहें, डिजायर, और दूसरा क्या है, हैट्रेट, आइस, जो है ना, ये क्या कर सकता है, दुनिया को पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है, अपने रिलेशनशिप को इतना ही बराबर। जो स्ट्रांग फीलिंग जो हमारे अंदर, जो पावरफुल स्ट्रांग फीलिंग है, ये क्या कर सकता है, ये ही सिर्फ काफ़ी है दुनिया को पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए, हमारे लाइफ को बर्बाद करने के लिए। जैसे अभी हमारे पास क्या है, देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो है उसके डिज़ायर पूरे नहीं होते, मतलब सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं, अब उनको जॉब नहीं हो पाता है तो सुसाइड कर लेते हैं। तो इस प्रकार से जो है ना, ये क्या है, सिर्फ स्ट्रांग फीलिंग है उसके पावर, उसके लाइफ और रिलेशनशिप को खत्म करने के लिए। दूसरा सीम है टू साइड ऑफ ह्यूमन नेचर। इसमें से क्या दिखाया, टू साइड्स ऑफ ह्यूमन नेचर को दिखाने का काम किया। पहला दिखाया गया है पैशंस, ग्रीडी और डिजायर, जो फायर को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा दिखाया है कोल्डनेस और हैट्रेट, जो आइस को रिप्रेजेंट कर रहा है। थर्ड थीम है एंड ऑफ द वर्ल्ड। तीसरा दिखाया है कि दुनिया जो खत्म होगी वो दो ही चीज से खत्म होगी, जो पॉसिबल है वो ह्यूमन इमोशन है। जो वर्ल्ड खत्म होगा वो चाहे डिजायर से खत्म होगा या हैट्रेट से खत्म होगा, या फिर फायर और आइस को जो रिप्रेजेंट करने का काम कर रहा है। तो फायर ऑफ आइस क्या है, डिजायर और हैट्रेट से खत्म हो जाएगा, इसे बताने का काम कर रहा है। फोर्थ स्टेंजा है बैलेंस ऑफ सेल्फ कंट्रोल। फोर्थ स्टेंजा बहुत अच्छा है कि अगर हम अपने आप पे कंट्रोल करके रखते हैं, अपने इमोशन को कंट्रोल करके रखते हैं, तो अपने जो स्ट्रांग फीलिंग जो है उसे अपने आप को कंट्रोल करते हैं, तो किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। आप बहुत बेहतर तरीके से रखते हैं। एक वन ऑफ द इस पोएम में हमें टीच करने का काम कर रहा है, बताने का काम कर रहा है कि हमें अपने आप पे कंट्रोल रखना चाहिए, अपने इमोशन, अपने हैट्रेट्स, डिज़ायर पे कंट्रोल रखना चाहिए, खुद का कंट्रोल होना चाहिए। ये नहीं कि डिज़ायर और इमोशन पे हम डिपेंडेंट हो जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। फायर एंड आइस का राइमिंग स्कीम। तो हम लोगों ने फर्स्ट स्टेंजा को देखते हैं। फर्स्ट स्टेंजा का पहला लाइन फायर है, फायर से री का प्रेजेंट कर रहा है, आइस, जिसे हम लोग फायर को क्या मानते हैं, ए, आइस सा के जो आ रहा है उसको मानते हैं बी। फिर सायर, जो फायर और सायर दोनों क्या कर रहा है, मिल रहा है, तो दोनों को हम लोग क्या मानते हैं, ए ए। तो फर्स्ट स्टेंजा का राइमिंग स्कीम है ए बी ए। अब देखते हैं सेकेंड स्टेंजा। सेकेंड स्टेंजा क्या है, फायर फिर से है, इसको भी ए मानते हैं, ट्वाइस,
जो ट्वाइस और आइज दोनों का सेम साउंड आता है, एंडिंग साउंड सेम है, तो इसका मानते हैं बी। और हैट एक ऊपर वाले किसी से नहीं मिल रहा है, जिसको मानते हैं सी। तो सेकेंड स्टेंजा का राइमिंग स्कीम है ए बी सी। अब थर्ड स्टेंजा पे जाते आइस, जो हम लोग पहले ही आइस को क्या मान चुके हैं, बी। ग्रेट, जैसे हैट और ग्रेट दोनों क्या है, सेम साउंड करते हैं, और हैट को क्या माने थे हम लोग, सी माने थे, तो इसका भी क्या हो गया, सी। और सफिस, जो सफिस और आइस और सफिस ये दोनों का सेम साउंड है, तो इसे क्या मानते हैं, बी। तो लास्ट स्टेंजा का हुआ बी सी बी। तो इसका राइमिंग का स्कीम हुआ ए बी सी बी सी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय फुल वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।